Good morning, student. In previous video we discussed about Alexander Fleming, how Alexander Fleming discovered penicillin. पेंसिलिन बच्चों किससे बनाया था उन्होंने? फंजाई जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उससे उन्होंने एंटीबॉडीज़ और एंटीबायोटिक्स बनाया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन्होंने एक और मेडिसिन बना है जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो है वैक्सीन। उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, वैक्सीन क्या करता है हमारे बॉडी में जब डाला जाता है? छोटे बच्चों को शुरू से 5 से 6 ईयर तक, फ्रॉम 0 मंथ टू 5 to 6 ईयर्स तक वैक्सीन दिया जाता है, ताकि वो उनका बॉडी जो है बहुत सारे बीमारियों से लड़ने के काबिल हो जाए। और वैक्सीन क्या करता है? वो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सेवरल डिजीज़ बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द कंसर्न डिजीज़। मतलब जो भी डिजीज़ है उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी प्रदान करता है उस सभी की बॉडी को। तो अब जानते हैं कि किस तरह से वैक्सीन हमारे बॉडी में काम करता है। व्हेन ए disease carrying microbes enters our body, the body produce antibodies to fight the invader. Invader का मतलब होता है बाहर से आक्रमण करने वाला कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्वेडर जब भी हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा बॉडी इस वक्त एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ मतलब उससे लड़ने के लिए एंटीजन बनाता है। एंड द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन। तो कहने का मतलब है कि बॉडी जब उससे लड़ता है तो उसे याद भी हो जाता है कि उस बीमारी से उसे कैसे लड़ना है। एंड इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग suitable antibiotics, and the antibiotics remains the body and we are protected from the disease causing microbes. तो उसी तरह से वैक्सीन में क्या होता है कि हमारा स्मॉल डोज ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स डाला जाता है। मतलब छोटा जो भी बीमारियां का थोड़ा सा माइक्रोब्स बॉडी के अंदर डाला जाता है। जब बच्चा बहुत उसकी इम्यूनिटी जब अच्छी रहती है, जब वो स्वस्थ होता है, तो उसी बीमारी की जो है स्मॉल डोज डाला जाता है बॉडी में, ताकि उस वक्त उसका बॉडी एंटीबॉडीज़ बना ले और उस बॉडी को याद रहे कि उस बीमारी से उसने कैसे लड़ा है। एंड दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। और इसी तरह से वैक्सीन काम करता है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो बच्चों, ये सारी जो बीमारियां अभी कॉलरा, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस है, ये भी इसी तरह से हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के द्वारा ठीक हुआ है। क्योंकि मतलब उस बीमारी को होने से पहले ही वैक्सीनेशन के द्वारा स्मॉल डोज बॉडी में डाला जाता है, ताकि बॉडी में एंटीजन बन जाए। एंटीजन मतलब उसको कैसे उससे लड़ना है, वो बॉडी कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो पहले ही बन जाए और वो बॉडी उसमें याद रखे कि कैसे बनना है, कैसे उससे लड़ना है। जिसकी वजह से जब कभी भी उसे ये बीमारी आए तो बॉडी उससे लड़ के उसे समाप्त कर दे। इस तरह से वैक्सीनेशन काम करता है। उसी तरह से जैसे स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है, ये कैसे बना, ये किसने बनाया था? ये बनाया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने उस कैसे बनाया था? स्मॉल पॉक्स एक समय था कि स्मॉल पॉक्स से सारे लोग जो है पूरे कॉलोनी ग्रसित हो जाते थे। स्मॉल पॉक्स एक तरह का चेचक होता है जो कि पूरे बॉडी में दाने हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके इलाज एडवर्ड जेनर ने निकाला था। उन्होंने देखा कि जहाँ पर काऊ रहते हैं, जो काऊ को पालते हैं, जो दूध निकालते हैं काऊ, उनको ये स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो उन्होंने पता किया कि ऐसे क्यों है कि उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है जो कि गाय का दूध निकालते हैं या गाय के आसपास रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो गाय को एक बीमारी होती थी, काऊ पॉक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, वो काऊ पॉक्स मतलब फोड़े टाइप का उनके बॉडी में होता था, काऊ के थन के पास होता है। तो उस जो भी दूध निकालता था उस मैन के हाथों में भी कभी कभी वो काऊ पॉक्स हो जाता था। तो उस काऊ पॉक्स का जब उसने जो है लिक्विड निकाल के किसी स्मॉल पॉक्स वाले व्यक्ति को डाला, तो उसने देखा कि उसका स्मॉल पॉक्स ठीक हो गया। ठीक है,
तो इससे उसने डिस्कवर किया कि यदि इस तरह का वैक्सीन फिर उसने उस काउपॉक्स से बनाया जो कि स्मॉल पॉक्स में बहुत कारगर सिद्ध हुआ। एंड चिल्ड्रन आर गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स। और छोटे बच्चों को बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, छोटे जब वो 1 to 12 मंथ अप टू 5 to 6 ईयर तक उन्हें वैक्सीन दिया जाता है, ताकि उनके बॉडी उस तरह से एंटीजन क्रिएट कर ले अपने बॉडी में, ताकि उनसे ये सब बीमारियां ना हो। In these days, vaccination are made on large scale from microorganisms to protect human and other animal from several disease। जैसे कि BCG का बच्चा जब जन्म होता है तब उसे उस वक्त BCG का वैक्सीन दिया जाता है। BCG का वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के से अगेंस्ट लड़ने में बॉडी को एंटीजन प्रोवाइड करता है। उसी तरह DPT है जो कि एक कुकुड़ खांसी जिसे बोलते हैं, डिप्थीरिया वुफिंग कफ जो होता है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है उसमें, तो 3 से 12 मंथ में दिया जाता है ताकि जो है इससे प्रोटेक्ट हो सके। 9 to 15 मंथ में जब बच्चा रहता है उसे मीजल्स और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया जाता है। स्मॉल पॉक्स जिसको मैंने अभी बताया किस तरह से एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन खोजा था। उसी तरह से 18 to 24 ईयर्स में दोबारा DPT का दिया जाता है। पोलियो का दिया जाता है। पोलियो भी उसी तरह से पहले बहुत ज़्यादा होता था लोग बच्चों में, तो पहले ही उस जिस माइक्रोब से ये पोलियो होता है पहले ही उसके लिए वैक्सीन बना दिया, जिसकी वजह से बॉडी उससे लड़ने के लिए काबिल हो जाता है और उससे पोलियो फिर नहीं होता है। ठीक है, तो 5 to 6 मंथ में ईयर्स तक बहुत सारे वैक्सीनेशन दिए जाते हैं बच्चों को, वो हमेशा देना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है उस के अगेंस्ट अपने आप को लड़ने के काबिल बना ले। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबॉडीज़ बनता है, एंटीबायोटिक्स बनता है और ये वैक्सीन्स बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न अबाउट इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। टिल देन I will give you some more question. Till then keep learning. Thank you.